महादेव आप सभी श्रोताओं को मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार, जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर एजुकेशन हब किसी न किसी महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय लेकर के आए दिनों आपके बीच में आता रहता है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस व्यक्ति विशेष की चर्चा पर चर्चा करेंगे उनका नाम है बिंदा दीन महाराज। जी हाँ, कथक नृत्य शैली जो कि उत्तर प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, उस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ इनका नाम है और उस नृत्य शैली के एक बहुत बड़े नाम है ये बिंदा दीन महाराज जी। इनके विषय में कुछ आगे बताया जाए उसके पहले जो कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा सबसे पहले ध्यान से देखना चाहता है, जानना चाहता है। और जिन जानकारियों के आधार पे वो जो भी एग्ज़ाम्स दे रहा होता है, टीएसटी लेवल हो, पीएचडी लेवल हो, जीआरएफ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी जो चीज़ें होती हैं मैं उन चीज़ों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। कुछ विद्वानों का मानना है कि बिंदा दीन महाराज जी का जन्म सन 1830 में हुआ। मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि 1830 में हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना रहा कि इनका जन्म 1830 में ना होकर इनका जन्म जो था वो 1838 में हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर भ्रांति बनी रहती है, लेकिन मैक्सिमम जो विद्वान है और जिनका मत है वो मत ये है कि इनका जन्म जो था वो 1830 में आपके इलाहाबाद ज़िले में एक वहाँ पे आपका हंडिया नाम की तहसील है, उस हंडिया नाम की तहसील इलाहाबाद ज़िला वर्तमान में, वहाँ के चुलबुला ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। बिंदा दीन महाराज दो भाई थे, या फिर आप कह लीजिए दुर्गा जी प्रसाद जी के दो सुपुत्र थे। एक का नाम था बिंदा दीन और दूसरे का नाम था कालिका। बिंदा दीन महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कथक की अपने पिता दुर्गा जी से ही ली और अथक मेहनत किया, प्रयास किया, परिश्रम किया, साधना की और 9 वर्ष की आयु से ही इन्होंने कथक की शिक्षा लेना प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दिया। एक कहानी आती है कि जिस समय बिंदा दीन महाराज मात्र भी 13 वर्ष के थे, उस समय इनके पिताजी जो थे वो वाजिद अली शाह के दरबार में नियुक्त थे, दरबारी नृतक के रूप में। और वहीं पे कुदऊ सिंह जो कि पखावज के बहुत बड़े नाम हैं, वो भी वहाँ पे रहे। और एक बार राज दरबारियों के कहने पर कुदऊ सिंह के साथ इनको खड़ा किया गया और कहा गया कि आप कुदऊ सिंह के पखावज के साथ आप अपना नृत्य पेश करिए, जो चीज़ें आपने पाई हैं, जो चीज़ें आपने सीखी उस चीज़ को दिखाइए। इनके पिता बहुत घबरा रहे थे क्योंकि कुदऊ सिंह जी बहुत बड़े पखावज वादक थे और इनके भी उम्र कम थी। उन्होंने भी बहुत पूरी तरह से प्रॉपर वे में पूरी तालीम भी नहीं ली हुई थी इन्होंने। किंतु जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो इनकी गति को देख के, इनकी कार्यकुशलता को देख के और इनके नृत्य को देख करके वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। और कुदऊ सिंह उसी समय इन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम कथक को बहुत आगे ले जाओगे। हुआ भी वैसा। आज भी हम जब कथक का नाम लेते हैं तो बिंदा दीन महाराज का नाम लिए बगैर वह प्रसंग पूरा नहीं होता। बिंदा दीन महाराज और उनके भाई कालिका प्रसाद दोनों साथ में ही कथक के नृत्य को पेश किया करते थे और जहाँ भी ये दोनों भाई जाते थे इनको पूरा सम्मान मिलता था। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में ये सफल होते थे। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से इन लोगों को निमंत्रण आता रहता था और ये जाते रहते थे। और इस कला के बल पर इन्होंने बहुत धन भी अर्जित किया, बहुत सम्मान भी अर्जित किया। बड़े साधु स्वभाव के बताए जाते थे बिंदा दीन महाराज। कहा जाता था कि इनका स्वभाव बड़ा ही पवित्र था, बड़ा ही सुंदर था।
और उस समय की लखनऊ घराने की जो सुप्रसिद्ध तवायफें थीं, क्योंकि देखिए वो दौर वो चल रहा था जब अंग्रेज़ों का पूर्ण आधिपत्य था हमारे देश पे, और अंग्रेज़ों को शास्त्रीय संगीत या इंडियन कल्चर से कुछ लेना देना था नहीं। उनकी बस एक रुचि होती थी, वो संगीत को एक भोग विलास की वस्तु समझते थे और उसी के अनुसार वो इसको ट्रीट किया करते थे। और उस समय जो नृत्य विधाएं थीं वह तवायफों के कोठों पर जाकर सीमित हो चुकी थी, और जो सभ्य समाज था वो इसको उस दृष्टि से नहीं देखता था जिसकी ये हकदार है, या फिर आज के समय काल में इसको जो सम्मान प्राप्त है वह सम्मान इसको उस समय प्राप्त नहीं था। तो जो जौहर बाई थी और आदि जो बहुत ही प्रसिद्ध तवायफे थी, उन्होंने इनसे प्रॉपर वे में शिक्षा ली। बिंदादिन महाराज ठुमरी के भी बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे गायक थे, और उन्होंने ठुमरी की शिक्षा भी दी और अपने नृत्य के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से, अपने अंग प्रत्यंग के व्यवहार के माध्यम से यह ठुमरी को अपने नृत्य की शैली में इतनी संजीदगी के साथ पेश किया करते थे कि इनकी भाव भंगिमा को देख करके मोहित हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक रहता था। इनकी यह कार्य कुशलता ही ऐसी थी कि उस समय के जितनी टॉप क्लास की तवायफें थीं वे सब इनको एक गुरु की दृष्टि से इनसे शिक्षण लेती थीं, सीखती थीं। कहा जाता है कि 1500 ठुमरियों का निर्माण भी किया था बिंदादिन महाराज ने, किंतु तवायफों के बीच रहते हुए भी इनके ऊपर कभी भी चारित्रिक उंगली किसी ने उठाई नहीं। स्वभाव और चरित्र के इतने पवित्र व्यक्ति थे ये। कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बिंदादिन महाराज के पास कोई सुपुत्र नहीं था, और इनके भाई कालिका जी जो थे, कालिका जी के पास कुल 3 पुत्र थे, जिसमें से आपके बड़े ही चर्चित नाम लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, ये सब कालिका जी के पुत्र थे। उसी में से अच्छन जी महाराज को उन्होंने अपना पुत्र माना और उनको अपनी नृत्य की शिक्षा को देना प्रारंभ किया, और अच्छन जी महाराज को पूरी तरह से उन्होंने तैयार किया, और अच्छन जी महाराज आगे चल करके एक बहुत बड़े कथक नृत्यकार के रूप में हमारे आपके बीच में आए, समाज के बीच में आए। और जिस दिन मैं अच्छन जी महाराज की जीवनी लेकर के आऊँगा उस दिन मैं उस चीज़ को और डिटेलिंग के साथ आपके सम्मुख रखूँगा, पेश करूँगा उस चीज़ को। कहने का आशा ये है कि हमारे शास्त्रीय संगीत में विधाएं बहुत सारी हैं, और उन सभी विधाओं को अगर आज तक किसी ने जिंदा रखा है तो ये महान व्यक्तित्व, ये महान कलाकार ही हैं, जिनकी वजह से वो विधाएं आज तक हमारे आपके बीच में विद्यमान हैं, जागृत हैं, और बेहतर तरीके से या फिर और ऊंचाइयों के साथ। एक उम्र हो जाने के बाद स्वास्थ्य में कमी आती है, और सन 1918 में बिंदादिन महाराज इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम में ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाते हैं। आज भी जो वंश परंपरा चल रही है और जिसमें एक लंबी फहरिस्त है, अच्छन जी महाराज, शंभू महाराज, और आते आते आज हम लच्छू महाराज, बिरजू महाराज तक आ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद, देखने के बाद हम सभी बड़े भाव से कृतार्थ महसूस करते हैं और प्रणाम करते हैं इन महान विभूतियों को, जिनकी वजह से हमें यह शैली, यह विधा इस रूप में आज भी प्राप्त है। और अपनी बातों को मैं इन्हीं बातों के साथ समाप्त करना चाहूँगा, और जल्द ही एक नई जीवनी आप लोगों के बीच में लेकर के आने का प्रयास करूँगा। जाने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर बिंदादिन महाराज के विषय में आप में से किसी गुणी श्रोता के पास कोई और जानकारी है तो वो उसे अवश्य से कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ताकि श्रोता उस चीज़ को जान सकें। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम पे अपना प्यार बनाए रहें।